नमस्कार मित्रों, मैं अपनी प्रवक्ता आदरणीय सुप्रिया श्रीनेत और हमारे सहकर्मी संजीव सिंह के साथ आप सभी का इस पत्रकार वार्ता में स्वागत करता हूं। आज विशेष दिन है। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है। कांग्रेस पार्टी उन्हें दीर्घायु होने की शुभकामना देती है। वो स्वस्थ हों, संवेदनशील बने, क्योंकि इस देश की जनता, आम जनता जो है, उनकी संवेदनाओं पर पूरी तरह से आश्रित है और उनकी संवेदनाओं को जागृत करने के लिए हमारे अग्रिम संगठन युवा कांग्रेस और महिला कांग्रेस ने कुछ कार्यक्रम भी रखा है, जिसके बारे में आपको जानकारी होगी। मैं आग्रह करूंगा सुप्रिया सिंह जी से कि वे आपको ब्रीफ करें। धन्यवाद। आप सब लोगों को नमस्कार। आज 17 सितंबर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 71वां जन्मदिवस है। इस मंच से हम उनको शुभकामनाएं देते हैं, उनके सकुशल और अच्छे स्वास्थ्य की कामना और उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं। भारत के कई महान प्रधानमंत्रियों का जन्मदिवस किसी न किसी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बच्चों के बहुत प्रिय चाचा नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में, अदम्य साहसी इंदिरा जी का जन्मदिन कौमी एकता दिवस के रूप में, राजीव जी का जन्मदिन सद्भावना दिवस के रूप में, स्वर्गीय अटल जी का जन्मदिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। तो आज जब आंख खुली सवेरे और तमाम अखबारों पर के कवर पेज पर बड़े बड़े विज्ञापन में मोदी जी का हंसता मुस्कुराता चेहरा देखा, तो ये ख्याल आया कि उनका जन्मदिन किस उपलब्धि के रूप में मनाया जाना चाहिए। जब उनकी उपलब्धियों पर लेकिन नजर डालिए पिछले 7 साल से कुछ ऊपर में, तो कुछ नजारे नजर के सामने आते हैं। उसमें से सबसे पहला नजारा सामने आता है भारत के होनहार युवा दर बदर की ठोकरें खाते हुए रोजगार की तलाश में। शोषित किसान जिनका सिर फूटा हुआ है और जिनके सीने पे भगत सिंह लगे हैं, वो नजर आते हैं। बंद उद्योग कारखानों पे ताले लगे हुए नजर आते हैं। ऑक्सीजन के बिना जो तड़प तड़प के लोग बेदम हो गए इस देश में, उनकी असहाय चीखें नजर आती हैं। मंदी के दौरान महंगाई से जूझती हुई जनता नजर आती है। गैस चूल्हा छोड़कर पुनः चूल्हा फूंकती हुई महिलाएं नजर आती हैं। एक बहुत बड़ा बोर्ड नजर आता है इंडिया ऑन सेल का, बड़े बड़े सरकारी उपक्रम और उद्योगों का। भाजपा की फ्रंटल बनी हुई ईडी, सीबीआई, आईटी नजर आती है। और फिर एक चेहरे नजर आते हैं कुछ खास चिर परिचित बड़े बड़े पूंजीपति उद्योगों के गले लगे हुए प्रधानमंत्री जी से। तो पहले मुद्दे की बात करेंगे, बेरोजगारी दिवस। भारत विश्व का सबसे युवा राष्ट्र है। तो जब अगस्त में 15 लाख नौकरियां, जुलाई में 32 लाख नौकरियां, अप्रैल और मई में 2 करोड़ 27 लाख नौकरियां नष्ट होती हैं, तो सवाल यह उठता है मोदी जी, वो 2 करोड़ सालाना रोजगार कहां है जिस वादे पर आप सरकार में आए थे? सवाल यह भी उठता है कि 61 लाख रिक्त सरकारी पद केंद्र और राज्यों में क्यों खाली पड़े हैं? सवाल यह उठता है कि इन युवाओं के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों हो रही है? इनके रोजगार बनाने के बजाय इस देश के युवकों के भविष्य के साथ आप क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? और शायद इसीलिए बिना नमक, बिना फिटकरी, बिना हल्दी लगे आज सबसे बड़ा टॉप ट्रेंड सोशल मीडिया पर और सड़कों पर बेरोजगारी दिवस है। आपका जन्मदिन, भारत के प्रधानमंत्री का जन्मदिन, इस देश का युवा बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रहा है। एक और समुदाय है जो इस को किसान विरोधी दिवस के रूप में मना रहा है। क्यों है ऐसा? 9 महीने हो गए किसानों को अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए। आंधी, पानी, जाड़ा, गर्मी में बैठे हुए वो किसान, जिनमें से 600 किसानों की शहादत हो गई, आपके मुंह से एक सहानुभूति का शब्द नहीं फूटा, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। आपने उसके सिर फोड़ने के निर्देश दिए, आपने उसको मवाली आतंकी कहा, आपने उसके लिए सड़कें खुदवा दी। वो शांतिपूर्ण ढंग से गांधी जी का अनुयायी बनकर आज भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। ये आपका राजहट है
जो कि जनवरी के बाद आपने, आपकी सरकार ने इन किसानों से एक भी मीटिंग नहीं की है। आप क्यों देश के अन्नदाता को अपने 2-4 पूंजीपति मित्रों का गुलाम बनाने पर तुले हुए हैं? और इसीलिए देश के कोने कोने में आज किसान द्रोही दिवस मनाया जा रहा है, महंगाई दिवस। और यह हम सबको प्रभावित करता है, सारे देश को प्रभावित करता है। वादा तो आपने किया था जीडीपी बढ़ाने का, पर अब समझ में आया और लोगों की आंखें खुल रही हैं कि आशय तो आपका कुछ और था। गैस 900 रुपए पे बिक रही है, रसोई गैस। डीजल 95 रुपए के ऊपर है। पेट्रोल कहीं पर 120 रुपए का मिल रहा है। खाने वाला तेल 200 के पार है। दाल के दामों में आग लगी हुई है। साबुन, शैम्पू, इस तरह के दामों में 40 से 42% की वृद्धि हुई है। मंदी से जूझते हुए लोगों की कमर तोड़ महंगाई को से प्रताड़ित करना, इसीलिए आज देश के हर तरफ महंगाई दिवस मनाया जा रहा है। अगला जो बात है वो आपका तुगलकी फरमान था, नोटबंदी। आपने तुगलकी फरमान निकाल के नोटबंदी करी, फिर बिना सोचे समझे गब्बर सिंह टैक्स लगाया और उसके चलते बड़े बड़े उद्योग और छोटे मझोले लघु उद्योग तो पूरी तरह से चौपट हो गए, कारखानों पर ताले लग गए। निवेश और उपभोग के क्रम को तोड़ने का जो आपने पाप किया है, उसी के चलते आज देश के युवा बेरोजगार है। आज देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है। आजाद हिंदुस्तान में पहली बार लगातार 5 सालों से जीडीपी की वृद्धि की दर लगातार गिरती जा रही है। कोरोना के पहले वृद्धि की दर आधी हो चुकी थी पिछले 5 सालों के मुकाबले। और इसीलिए आज उद्योग मंद, व्यापार मंद दिवस बनाना उपयुक्त रहेगा। पूंजीपति पूजन दिवस भी है ये, क्योंकि जब आपका डिमोनेटाइजेशन से मन नहीं भरा तो आपने एक नया शगुफा मोनेटाइजेशन का छोड़ा। आपने तो बड़ी बड़ी जो सेलें लगती हैं उनको भी पछाड़ दिया। आपने इंडिया को ही ऑन सेल लगा दिया। 100 लाख करोड़ से ज्यादा की लागत पर बने उपक्रमों को, सरकारी संपदा को, सरकारी संपत्ति को 6 लाख करोड़ के लिए गिरवी रखना कहां की समझदारी है, यह सिर्फ आप ही समझा सकते हैं। आपने अपने पूंजीपति मित्रों के 11 लाख करोड़ रुपए माफ किए, लेकिन आपने किसानों का कर माफ नहीं किया, आपने शिक्षा ऋण माफ नहीं किए, आपने लघु मध्यम उद्योगों का ऋण माफ नहीं किया। 70 साल की कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय और जनता से पैसे से बने उपक्रमों को कौड़ियों के दाम बेचना, और वो भी अपने कुछ चंद प्रिय पूंजीपति मित्रों की वजह से, आज पूंजीपति दिवस मनाना भी उपयुक्त रहेगा और मनाया जा रहा है। कोरोना कुप्रबंधन दिवस क्यों 17 सितंबर को यह मनाना जाना चाहिए? मोदी जी, आपकी उदासीनता, आपकी विफलता से देश में त्राही माम मचा। इस देश में दवाइयों की किल्लत हुई, इस देश में वैक्सीन की किल्लत हुई। आपने फोटो तो खूब खिंचाई, लेकिन वैक्सीन का ऑर्डर भी आपने लेट दिया और कम वैक्सीन भी दी, और उसी लिए 18 करोड़ 70 लाख लोगों को ही अभी डबल डोज लग पाई है, जो हमारी जनसंख्या का मात्र 13% है। जून में 93 देशों ने हमसे ज्यादा प्रतिशत में अपने जनसंख्या को डबल डोज लगाया था। 93 देश हमसे आगे थे जून में। सितंबर में कल तक 113 देश हमसे आगे हो चुके हैं। हम क्यों पिछड़ रहे हैं? क्योंकि आपको दीदी और दीदी करना था। आपने ना वैक्सीन की सोची, ना ऑक्सीजन की सोची, और लोग तड़प तड़प के मरे। और कल इस मंच से जो बात हुई है वो पाप है। आपने आईसीएमआर के साथ जो आंकड़े थे उसके साथ छेड़खानी हुई, जिससे आपकी इमेज, आपकी सुविधा के लिए। इसका जवाब कौन देगा? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 4,43,000 जो आधिकारिक मौतें हैं, उससे कई गुना ज्यादा मौतें हुई हैं। और इसीलिए कोरोना कुप्रबंधन दिवस भी आज लोग मना रहे हैं। और अंत में मोदी जी, जिस लोकतंत्र को सुरक्षित रखने की आपने शपथ ली थी, उसी को आपने तार तार कर दिया। आज एनसीआरबी का जो आंकड़ा 2 दिन पहले आया है, वो ये बताता है कि सांप्रदायिक दंगे पिछले साल 96% बढ़े, जातिगत दंगे 50% बढ़े, और ये सब आपकी ध्रुवीकरण और नफरत की राजनीति का परिणाम है।
संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों की जासूसी कराना, सवाल पूछने पर देशद्रोह के मुकदमे कर देना, विपक्ष और निडर आवाजों को दबाना, धमकाना और अपने फ्रंटल इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई से छापे मरवा के प्रताड़ित करने की वजह से आज ईडी और आईटी रेड दिवस भी है। वैसे तो मोदी जी आपकी फहरिस्त लंबी है, पर पिछले 7 साल की ये 7 उपलब्धियां शायद आपको प्रेरित करें कि अखबारों और टीवी पर सुर्खियां बटोरना एक बात है, सत्ता के नशे में आप ये भूल गए कि चुनी हुई सरकारें कानून, मर्यादा, राजधर्म और लोकहित से चलती हैं। आज आपके 71वें जन्मदिन पर आपकी सकुशलता की प्रार्थना करते हुए मैं ईश्वर से यह भी प्रार्थना करती हूं कि आपको यह ज्ञात कराए कि लोकहित, जनहित, राजधर्म और मर्यादा उतनी ही जरूरी है जितना आपका सुर्खियां बटोरना। धन्यवाद। I will very briefly make a statement in English. It's the Prime Minister's birthday, and from this platform we wish him a happy birthday. We pray for his well-being. But we do believe that this day is being celebrated in many parts of the country as Unemployment Day, as Anti-Farmer Day, as High Prices Day, as Crippled Economy Day, as Winning Over Your Crony Capitalist Friends Day, as ED, IT, CBI Raid Day, and the Corona Mismanagement Day. And data proves how Mr. Modi has failed on all this front. India is the youngest nation in the world. We have the maximum number of unemployed people, and people are unemployed despite your tall promises. Every successive month, jobs are being lost. Where are those 2 crore annual jobs? One would want to ask. Why are 61 lakh government jobs lying vacant? Farmers have been protesting for 9 long months. Where is the solution? High prices in gas, diesel, petrol, edible oil, pulses, daily essential items, which is why people are finding it very tough for ends to meet. Demonetization and GST crippled the economy, shut down MSMEs, shut down middle-sized businesses, and today as a result, the investment and the consumption chain is completely broken. But what you have done successfully is put India on sale for a few friends of yours, and which is why it is important that we are calling it the Punjipati Pujan Divas. During Corona crisis, we had a shortage of vaccines, we've had a shortage of oxygen, essential drugs, and all this because you were too busy electioneering and the red flags were being manipulated to suit you and your image. And of course, the blatant use of ED, IT, CBI as your frontals has broken the very framework of our constitution and has hurt the very foundation of our democracy. And which is why the ED, IT, CBI Raid Divas is perhaps an apt coinage here. We do believe that in the last 7 years, this is largely the last 7 things that we would want to talk about. Is this list exhaustive? No, there are many more issues. But for now, we will stick to these 7, and we hope and pray that God gives you the wisdom to realize that this is what you have led the country to, this is where you have failed, and today as a result, India is paying a heavy price for it. Thank you. If you have any questions. I wish the BJP and its leadership gets out of headline management. India needs vaccination. We have doubly vaccinated only 13% of our population. There are 113 nations who are ahead of us. Why should we wait for this one day to have record vaccination? This is exactly what we saw when they achieved that 80 lakh mark. We saw how vaccination had been stalled for days in BJP-ruled states. The number was jacked up and that number plummeted. Why does the BJP obsess over chasing headlines? Should it not be a continuous process is the question we are raising. And where and when will the BJP answer the question that studies, reports, investigative journalism has now put to forth that you had manipulated
the red flags, the warnings that were coming in from ICMR to suit your image, your campaign in Bengal? Who is answerable for the lives lost due to corona? That's the big question. भाजपा की कुछ सरकारों का ये जो निर्णय है कि आज वैक्सीन लगेगा, मुझे सिर्फ लगता है कि देश की जनता के साथ कब तक छल करेगी भाजपा। पहले भी ये हुआ था 80 लाख लगेगा, और हम सबको पता है कि कैसे वैक्सीनेशन रोककर वो 80 लाख का मार्ग अचीव हुआ और उसके बाद वो गिरकर नीचे आ गया था 40 लाख से भी। आज दुनिया के 113 देशों ने हमसे ज्यादा अपनी जनसंख्या को डबल डोज लगाया है। हमारी जनसंख्या में सिर्फ अभी 13% को ही डबल डोज लगा है। प्रधानमंत्री और उनके बाकी सहयोगी बड़ी बड़ी बातें करें, इससे कोई मतलब नहीं है। मेरा अपना मानना है कि कल जो यहां से इस मंच से बोला गया, जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म से खबर आई कि कैसे आईसीएमआर की चेतावनियों के साथ छेड़छाड़ हुई थी क्योंकि मोदी जी की इमेज और सुर्खियों को का प्रबंधन करना था, इस बात का सरकार जवाब कब देगी? वैक्सीनेशन कोई खिलवाड़ नहीं है, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, देश की जनता का अधिकार है। और ये भी अब डेटा बता रहा है कि जो भी वैक्सीनेशन हो रहा है वो ज्यादातर अर्बन एरियाज में केंद्रित है। रूरल एरियाज में इस तरह का पर्कुलेशन, इस तरह का प्रभाव नहीं दिख रहा है वैक्सीनेशन का। 13% जनता को ही अभी तक डबल डोज लगा है। बड़े बड़े आंकड़ों से प्रभावित करना अलग बात है। तो ढोल मजीरे बजाना, बाढ़ के बीच में जाकर मैंने देखा नाव पर बैठ के भाजपा केक काट रही है बिहार में। ये सब तमाशे बंद करिए। इस देश के युवाओं को नौकरी दीजिए। इस देश की महिलाओं को चूल्हा जलाने के बजाय गैस का प्रबंध करिए। इस देश में महंगाई से जूझते लोगों को राहत दीजिए। लोकतंत्र का हनन बंद करिए। अपने जन्मदिवस पर मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, कोई कहीं भी जा सकता है, हम एक स्वतंत्र देश हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब वो वहां के दौरे पर जाएं तो वो वहां के आवाम, वहां की जनता के मन की बात सुने और समझें कि कैसे जम्मू कश्मीर को पुनः राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। ये इस मंच से कहा गया है, राहुल गांधी जी ने कहा है, ये जम्मू कश्मीर की पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप ने कहा है, ये उनके लोगों ने कहा है। जिस तरह से उनकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया गया, उनको एक हर तरह का कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन कर दिया गया और जिस तरह से जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा चला गया, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आरएसएस के प्रमुख वहां जा रहे हैं तो वो लोगों की बात सुनेंगे, वो लोगों की बात समझेंगे। और जम्मू कश्मीर के लोगों की समस्या भी वही समस्या है जो देश के लोगों की है। उनकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ हुआ, उनको राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन वहां पर भी जो कुप्रबंधन है, वहां पर भी जो महंगाई है, वहां पर भी जो बेरोजगारी है, वहां पर भी जो जिस तरह से पूंजीपतियों का आह्वान किया गया, वो देखे ना जाकर कि क्या हुआ 5 अगस्त के बाद। मैं जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ सवाल है। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पहले मिलिटेंट आते थे, महिलाओं के शॉल उतारते थे, लोगों को टोपियों के आधार पर पहचानते थे और फिर आर्मी वाले ऐसा करते थे। तो आर्मी पे सवाल उठाया है और ये भी कहा है कि पहले तो लोगों की पहचान हो जाती थी मिलिटेंट के तौर पर, अब जो लोग आते हैं आर्मी पे ही शामिल। मुझे लगता है भारत के वीर सैनिक खड़े होकर हमारे बॉर्डर्स की सुरक्षा करते हैं। आज हम और आप खुले रूप से बात कर सकते हैं, वो उन सैनिकों की सर्वोच्च बलिदान के कारण है। और मुझे लगता है भारत की सेना पर इस तरह की टिप्पणी करना अमर्यादित है और गलत है। मैं आपके वक्तव्य पर इसका रिएक्शन दे रही हूं। मुझे नहीं पता उन्होंने ये पूरी बात क्या कही है, लेकिन भारत की सेना पर सवाल उठाना निंदनीय है, गलत है।